Okay, good morning and welcome back. Friday, last session before you have a break. So I think you all must be a little bit happy and cheerful by now. ठीक है ना? वैसे मैं भी ये देखा कि कोई मीटिंग आईडी और भी आया तो शायद फिजिकल एजुकेशन का क्लास है क्या आज? ऐसे लगा मुझे. I'm just guessing. पी के आज कोई क्लास है इसके बाद? अच्छा है. चलो ठीक है. चलो कोई बात नहीं. तो एंजॉय दैट ऑल्सो, है ना? ऋषभ, तुम शायद मॉर्निंग में फिजिक्स के लॉगिन कर रहे थे क्या बाई चांस? ऋषभ, अच्छा. अब मैं वही सोच रहा था कि जरूर मिस्टेक से हुआ होगा. वैसे with all sorts of nasty things happening in some of the classes, not all, कि कोई लॉगिन कर गया फिर गलत तरीके से कुछ हुआ एंड ऑल. तो आजकल थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है. But fortunately, nothing of that kind has happened in this particular batch till date, and I hope that remains. ठीक है ना? तो किसी बैच में हुआ था कि किसी ने आईडी पासवर्ड कोई दूसरे बैच के स्टूडेंट को दे दिया और फिर उसने कोई दूसरे नाम से लॉगिन किया जबकि वो स्टूडेंट के नाम से, मतलब उसी बैच के स्टूडेंट के नाम से, यानी ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड एंड सो ऑन. ऐसे भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल. So one has to be careful. Anyway, let's start. Good morning messages from Harshit. Dhruv says namaste as usual in his style. Shreyashi, Aryant, Krishna, Sagarika, Rupal, Om, Garv is Rishabh says कि पासवर्ड सेम थे दोनों क्लासेस थे. अच्छा, गेम का भी पासवर्ड ही था क्या? अरे देहम has said कि आपके 150 सब्सक्राइबर्स हो गए. You know, this was observed by my daughter also few days back. I was just laughing actually. Reason being that आजकल जनरली सब्सक्राइबर्स लोग मिलियंस में काउंट करते हैं. है ना? ये लोग भी आजकल सब बच्चे देखता हूँ क्या बीटीएस के कुछ फैन है. तो शी वाज सेइंग कि देखो बीटीएस में कुछ कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए. आई थिंक पता नहीं शायद 150 मिलियन या 15 मिलियन ऐसे कुछ नंबर्स दिखा रही थी वो. I was just wondering कहाँ 150 मिलियन या 15 मिलियन और कहाँ 150. Okay, Garmakar says happy Teachers Day in advance. I mean, Dhruv Gupta says कि टी सीरीज के 150 मिलियन है. चलो देखो इंडियन वाले में तो समझ में आता है क्यों, क्योंकि इंडिया के जनता ही इतना ज्यादा है ना. बट लेट्स से बीटीएस तो आई थिंक कुछ कोरिया का है, साउथ कोरिया ना. साउथ कोरिया का पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं होगा शायद, है या नहीं? 1/10 से भी कम ही होगा. So if I compare that, I mean, and then they have a followers, subscribers in millions, and that is also throughout the globe. I think that's creditable. We have to give the credit. You can't deny that, है ना? चलो, Dhruv Sharma says Jai Shivaji for any Shivaji Jayanti or what? चलो, anyway, let's start. कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो मैं भी आज भी कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं क्योंकि as such तो चैप्टर का कंसेप्ट ओवर हो गया. इस चैप्टर में कोई नया कंसेप्ट नहीं है. It is just that we can probably emphasize on some of the ideas that we already discussed a little bit more to get more practice, nothing else. ठीक है ना? तो ये चीजें कर सकते हैं हम लोग, जो कि हम कर ही रहे हैं इनफैक्ट. और इसके अलावा जो है मैं पहले बता देता हूँ इज दैट हाफ ईयरली का सिलेबस में एक टॉपिक अगला चैप्टर का भी आ रहा है. सो दैट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीक. आई थिंक वी हैव टाइम फॉर द नेक्स्ट वीक. तो उसको नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे. एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बस एक टॉपिक, ज्यादा नहीं है, एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना? देहम सेज कि कुछ सॉन्ग्स के व्यूज इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन से भी ज्यादा होते हैं. ओके, quite possible. I mean, some of the songs are worldwide popular. I mean, so not that they are only popular in particular country. So that's quite possible. Kumar Aditya has asked कि हाफ ईयरली में सब्जेक्टिव कितना होगा?
हाफ ईयरली का पेपर पैटर्न बता दूं? आई होप आई एम रिमेम्बरिंग राइटली। नहीं याद तो है लगभग, चलो बता ही देता हूँ। 20 into 1 mark questions। अच्छा, इस 1 mark questions में ना दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 1 mark मैंने बोला, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1 इज MCQ टाइप एंड नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 3 शॉर्ट आंसर। तो ये जो 20 मैंने लिखा है, इसमें अब इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। इसमें ऐसे कोई बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं कि इतने एमसीक्यूज, इतने फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, इतना शॉर्ट आंसर, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। आई विल ओनली से दैट दीस क्वेश्चंस मींस सम एमसीक्यूज, बट हां एमसीक्यू सिंगल चॉइस होगा, उसमें मोर देन वन ऑप्शन नहीं आता। एमसीक्यू प्लस फिल द ब्लैंक्स, है ना, तो दैट इज देयर, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप। ये आ गया 20 into 1, so that's 20 marks। मुझे अकाउंट में रखने दो। फिर हो गया 7 questions of 2 marks, so that's 14 marks। ये 2 marks सारे उस टाइप के हो गए थ्योरेटिकल। अब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी 20 में से थोड़े बहुत आएंगे, मतलब कुछ 10 एमसीक्यूज आ गया, 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। तो 7 into 2 दैट इज 2 marks क्वेश्चंस, ठीक है। फिर एक सेकंड जरा मैं याद करता हूँ। 7 into 3 और लास्ट में सर कौन सा पेपर? ये मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ। हाफ ईयरली अभी आने वाला है ना, आज क्या डेट हो गया? आज 4 तारीख हो गया शायद, तो हाफ ईयरली आने वाला है भाई 18 को, शायद 15 या 16 से स्टार्ट है। आज 4th हो गया ना, तो 15-16 से हाफ ईयरली स्टार्ट है। मैं उसका पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। तो 3 into 5 हो गया 15 मार्क्स और 7 is 21। देखो जरा 70 नंबर आ गया क्या? हाँ ठीक है, यही है, ठीक है। प्लस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल। So you might be laughing कि प्रैक्टिकल कहां से, कौन सा प्रैक्टिकल? हम तो स्कूल गए नहीं। अब वो देखना पड़ेगा कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि पेपर खत्म होते होते सितंबर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन केस अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्कूल खुलता है, तो सबसे पहला एक्टिविटी होगा प्रैक्टिकल्स। ठीक है ना। आई होप इट हैपेंस। अभी आई थिंक वी ऑल आर यार्निंग फॉर स्कूल टू ओपन। सर छुट्टियां मिलेंगी पेपर के बीच में? हाँ, पेपर के बीच में एक दिन का गैप होता है। तो लाइक जैसे मान लो अगर 17, आई डोंट नो व्हाट इज द डेट ऑफ स्टार्टिंग, लेट्स से अगर 17 है, तो अगर सैटरडे संडे पड़ गया तब तो नेचुरल गैप हो गया। अगर सैटरडे संडे नहीं भी होता तो एक दिन गैप करके आता है। मतलब 17 अगर होगा तो 18 हो गया, सॉरी 18 छुट्टी हो गया तो 19 को पेपर है, फिर 20 छुट्टी होगी 21 को पेपर है। और अगर बीच में सैटरडे संडे आ रहा तब तो वैसे ही 2 दिन छुट्टी हुई है, तो दैट इज बट नॉर्मल, ठीक है ना। होम पार्टी हैज सेड कि इतने सारे सब्जेक्टिव। बेटे ये तो सब्जेक्टिव का ही पेपर है, ये वो वाला पेपर है जो हाफ ईयरली वाला, स्कूल वाला पेपर, ये कॉम्पिटिटिव वाला नहीं है। और इसके पेपर के क्वेश्चन भी इजी आएंगे। इसके न्यूमेरिकल तो 1/3 लेवल पे भी नहीं होगा, जो कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया होगा या तुमने असाइनमेंट में किया होगा, है ना। सो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। बाकी तो देखो एज आई सेड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का क्या होगा अभी नहीं पता। ध्रुव शर्मा इज आस्किंग दैट ओनली, है ना। वेल एक दो क्वेश्चंस भी आए हुए, तो लाइक आई थिंक नाउ लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस। दैट्स ऋषभ has asked कि कब से पेपर है। आई थिंक शायद 17 या कुछ ऐसे पेपर है, शायद 17/9 से पेपर स्टार्ट है। एक बार देखो जरा 17/9 क्या डेट आ रहा है, क्या डे आ रहा है, मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे वगैरह जो भी है ना, एक बार चेक कर लेना। तो दिस व्हाट आई हैव हर्ड। अभी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है 16 हो जाए, 18 हो जाए, आई डोंट नो। प्रोस्पेक्टिव डेट 17/9 को, ठीक है ना। चलो थर्सडे आ रहा है, हाँ तो ठीक है, तो अच्छा ही है, थर्सडे पेपर आ रहा है। अब थर्सडे अगर होगा तो फिर फ्राइडे तो हो नहीं पाएगा, फिर सैटरडे संडे, फिर सैटरडे होगा शायद, या तो आई डोंट 3 दिन गैप तो देते नहीं है, 3 दिन गैप तो देते नहीं है। आई एम लिटिल आल्सो डाउटफुल क्या आपने वाला। अच्छा अच्छा, इन द मीनवाइल ने एक दो क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, वो सारा हाँ मजाक कर लो भाई अरियन कि अब तो 3 दिन हॉलीडे मिलेगा। अब देखो 3 दिन मिलता है नहीं मिलता है, हो सकता है सैटरडे पेपर हो जाए, क्या पता, होपफुली ना हो बट यू कैन ओनली होप। अच्छा इन द मीनवाइल एक दो क्वेश्चंस आया था, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। इतने मैसेज आ गए कि क्वेश्चन भी ढूंढना मुश्किल है।
अर्नब has asked कि इंग्लिश या कंप्यूटर में क्या होगा? सबका पेपर होगा, कोई भी पेपर छूटेगा नहीं, इंग्लिश भी होगा, कंप्यूटर भी होगा। केतव has asked कि do we need to study NCERT for that? देखो मैं फिजिक्स के लिए बता देता हूँ, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का एज सच तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा डेरिवेशन भी करा दिया है, थ्योरी भी सारा करा दिया है। बल्कि एनसीईआरटी ना पढ़ के मैं जो रिकमेंड करूंगा इज दैट कि कोई सा भी सीबीएसई बुक उठा लो या नेट से डाउनलोड कर लो, अगर किसी के पास है तो ग्रुप में शेयर कर दो। जैसे प्रदीप वगैरह ये सब चीजें ना, कुछ वॉल्यूम देखना नेट पे अवेलेबल है, तो उसको शेयर कर दो ग्रुप में अगर किसी के पास डाउनलोडेड है तो, और अगर नहीं है तो इन दैट केस अगर किसी के पास अपना पढ़ा हुआ है तो दैट्स गुड, उसी में से पढ़ो। क्या पढ़ोगे बता देता हूँ, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी तो इतना तुम लोगों को आता है, आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और हॉट्स ये पढ़ लेना। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है ना, हायर, तुम लोग पता ही है, ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये वाला सेक्शन पढ़ लो, नंबर 1। और नंबर 2 इज दैट देखना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करके आता है। ये दो सेक्शंस कोई भी बुक से पढ़ लो, कोई भी बुक से, मेरे पास कोई रिकमेंडेड बुक नहीं कि ये वाला बुक ले लो वो वाला बुक ले लो, ऐसे कुछ नहीं। कोई भी बुक से, प्रदीप से ले लो, एसएल अरोरा से कर लो, मॉडर्न एबीसी से कर लो, आजकल एक उनका भी बुक आया हुआ है, बतला पब्लिशर, जीआरबी पब्लिकेशंस का भी कोई बुक आया हुआ है, किसी से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक चीज बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर पढ़ोगे ना तो देखना एक दिन में तुम आराम से 2 से 3 चैप्टर निपटा सकते। इसके बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन रीडिंग कर लो, फिर कल 2-3 क्वेश्चन चैप्टर का और कर लो, 2 दिन में तैयारी हो जाए, और फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना 3-4 दिन, दैट कुड बी अ वे ऑफ गेटिंग अ। ध्रुव गुप्ता से जीआरबी के कोटा क्वेश्चन बैंक, बेटे वो तो कोटा क्वेश्चन बैंक तो फॉर दिस थिंग है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं तो सीबीएसई की बात करूँ, ये सीबीएसई लेवल पेपर है, ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव वाला लेवल का पेपर नहीं है, ये काफी आसान पेपर, अननेसेसरी तैयारी मत करो। गर्व है आज की क्या रेसलिंग हैरिडी से कर ले? देखो मैंने पहले ही बोला, थ्योरी तो किसी बुक से करो, थ्योरी के लिए तो कुछ मना ही नहीं कर रहा हूँ, रेसलिंग हैरिडी तो बेस्ट है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये वाला के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उसके लिए बताओ। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल तुम ऑलरेडी कर रहे हो और हम लोग क्लास में कर चुके हैं, उसके आधे लेवल का भी क्वेश्चंस आएंगे, तो किस लिए परेशान होना बात। अच्छा एनीवे मैं क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ। नेगेटिव मार्किंग, कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं इस वाले पेपर में, नो नेगेटिव मार्किंग एनीवेयर, कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग एक्सेप्ट फॉर कि कोई अगर चीटिंग में पकड़ा जाए, दैट लीव्स अ मिस्ट्री। एसएल अरोरा चलेगा, ध्रुव गुप्ता यू आर सेइंग एसएल अरोरा चलेगा। एनीवे आई थिंक कुछ ई का क्वेश्चन आया था, एक मिनट रुक जा जरा, मैं क्वेश्चन। हाँ, एक तो कृष्ण नागर ने पूछा है जो कल हमने लास्ट में क्वेश्चन था उसमें जब ब्लॉक्स कोलाइड करते थे तो वेलोसिटी हाफ हो गया था, तो सर वो हमने इंपल्स लगाया था या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? एक्चुअली क्रिश एक काम करोगे, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से मैं अलग अलग बैचेस में अलग अलग जगह पे सब कुछ करा रहा हूँ। तो एक काम करो, जो है ना, मुझे एक बार 9555 वाले नंबर्स पे ना वो व्हाट्सएप कर दो, कौन सा क्वेश्चन की बात कर, उसका डायग्राम देख के मैं बता दूंगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। यार किसी ने कुछ ई के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, मैं वो भी देख लेता हूँ। हाँ, अरियंत है आज की एक और क्वेश्चन, ये पिछले वाले क्रिश के थे, अब अरियंत का है। If you have to find out coefficient of restitution in one of the questions of oblique collision, तो क्या करें? अंश अग्रवाल है आज की क्या मिड टर्म से स्कॉलरशिप पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो स्कॉलरशिप पे किसी एक एग्जाम का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कॉलरशिप इज ऑलवेज ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस। उसमें कई सारे पैरामीटर्स देखा जाता है कि उसके अटेंडेंस कैसे है, फिर उसके क्या बोलते हैं बिहेवियर कैसे है, फिर उसके देखो ये सब बिहेवियर तो फिर ऑनलाइन में क्या चेक होगा बिहेवियर में सब लोग चैंपियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर देखा जाता है कि सारे टेस्ट में नंबर्स देखा जाता है, सारे सब्जेक्ट सारे टेस्ट, कोई एक टेस्ट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके बेसिस पे हर चीज का डिसीजन नहीं होता, सो डोंट वरी ऑन दैट। जो कल क्वेश्चन भी था जो स्प्रिंग पे रखा था ब्लॉक, मतलब फिर ऊपर से नीचे गिरा था, स्प्रिंग पे ब्लॉक रखा था, वर्टिकल स्प्रिंग पे ऊपर से ब्लॉक गिराया था हमने, ऊपर से ब्लॉक,
उसमें से जो कोरिलेशन हुआ था तो फिर हमने वेलोसिटी बोला था ना हाफ हो जाएगा कोलाइड के बाद, कोलाइड एंड स्टिक। तो हाँ सर वो इम्पल्स लगाया था फिर कंजर्वेशन मोमेंटम। देखो, याद करके देखो। नहीं देखो, इम्पल्स और कंजर्वेशन मोमेंटम पहली बात तो अलग कुछ नहीं है। अगर मान लो कोई दूसरे डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा तो पहली बात तो याद करके देखो, एक चीज मैंने बताया था, याद करके देखो, इज दैट कि वर्टिकल कोलिजन्स में एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी रहते हुए भी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन मैनेज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इम्पल्स जो फोर्स लगता है ना ड्यूरिंग कोलिजन, इम्पल्सिव फोर्स दैट इज मैसिव कंपेयर टू ग्रेविटी, इसलिए कोलिजन के ड्यूरेशन में जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है वो नेग्लिजिबल करके हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्व लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। लेकिन अगर उसी को तुम अगर इम्पल्स के थ्रू इंटरप्रेट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे कोई अलग कुछ, ठीक है ना, यू विल एग्जैक्टली गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे याद है अरियंत, अब मुझे याद आया, ठीक है ठीक है, अब मुझे याद है। अच्छा बट देन अरियंत, यू नो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाई नॉट गेट ए जनरल आइडिया? जनरल आइडिया क्यों ना करें, है ना? तो जनरल आइडिया ये है कि व्हाट ही इज आस्किंग इज दैट हमने एक क्वेश्चन किया था, मुझे याद आ रहा है कुछ, इज दैट कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, फिर एक आके यहाँ पे हिट किया तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये शायद कुछ वापस आ गया था। द क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई फॉर द कोलिजन, है ना, दैट वाज द क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए क्या है ना कि मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना वो उस क्वेश्चन के लिए नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इन जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी ओब्लिक कोलिजन हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, मुड़ा हो, जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ई का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा वैल्यूज इनिशियल और फाइनल के कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये बॉडी अगर यहाँ पे आके कोलाइड करता है तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी ये था, तो उसका इसके अलोंग कंपोनेंट निकालो, ठीक है। बाद में बॉडी का वेलोसिटी इधर हो गया तो इसके अलोंग कंपोनेंट निकालो, और इसके इनिशियल तो रेस्ट पे था, इसका तो कुछ नहीं है, और बाद में इसी डायरेक्शन में गया है, तो यानी क्या होगा ना, इसका वेलोसिटी। तो मैं वैल्यूज तो तुम लोग अपने आप पुट कर लेना, और क्योंकि ये 30 डिग्री होगा तो यानी अगर मान लो इनिशियली यू ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, यू cos 30 डिग्री, यानी जाने का वेलोसिटी हो गया यू cos 30 डिग्री, सॉरी यू cos 30 डिग्री। वापस v वेलोसिटी से आया था लेटेस्ट से, है ना, v वेलोसिटी से, इन दैट केस जाने का वेलोसिटी क्या हो गया, v cos 30 डिग्री अलोंग द नॉर्मल, सब कुछ कर रहा हूं ध्यान रखना। और ये सपोज v डैश वेलोसिटी से चला गया तो ये तो इनिशियली रेस्ट पे था, इसको अगर देखते हो तो इनिशियली रेस्ट पे था, यानी जीरो है, और बाद में क्या हो गया इसका ना v डैश। तो e कितना आएगा, देखो e आ जाएगा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कौन सा होगा, u cos 30 डिग्री, तो वो डिनोमिनेटर पे है। और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये v डैश, तो v डैश माइनस v cos 30 डिग्री, तो वो प्लस ही हो जाएगा एक तरीके से, है ना, यानी प्लस v cos, ये हो जाएगा e का वैल्यू। इन दैट क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना कि दो बॉल्स ऐसे पड़े हुए और बीच में जाके हिट करता है तो दो बॉल्स ऐसे चले गए और ये वाला शायद वापस आया, जहां तक मुझे याद है, एक बार वो वैल्यूज चेक कर लेना, वापस आने वाला ये हो गया, तो देख लो। ओम पाटिल आस्क की उसमें क्या सारे सब्जेक्ट्स का देखा जाएगा स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मेनली पीसीएम का ही देखा जाए, उसमें इंग्लिश का नहीं देखा जाए, तो इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स है उसका नहीं देखा जाएगा। स्कॉलरशिप इज ओनली ऑन पीसीएम और मेडिकल बैचेस में पीसीबी, सो दैट्स द केस। अच्छा आई थिंक अब तो क्वेश्चंस खत्म हो गए शायद, या और भी कुछ रहता है, किसी और ने मैसेज तो नहीं किया। चलो आई थिंक लेट्स मूव ऑन नाउ। आज हम लोग फिर से, कल हम लोगों ने एक बाउंसिंग का क्वेश्चन किए थे कि लाइक व्हेन डज द कांटेक्ट लूज या कांटेक्ट कब लूज होता है एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा और कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये पार्ट क्लियर है, मैं कुछ डिस्कस तो नहीं करना इसमें से? आई थिंक हु वाज दिस, आर्यन, आर्यन बेटे देख लो जरा, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें से? ओके क्लियर हो गया ना, चलो ठीक। लेट्स नाउ मूव ऑन। हमने उस दिन कुछ बाउंसिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि अगर मान लो एक सरफेस को लीव करना है तो प्राइमरी डिस्कशन क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए, है ना। तो इसी पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक आज, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड दैट इज सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास m है और धागे से ऐसे करके लटका के छोड़ दिया, ये भी मास है, ठीक है।
इसका लेंथ दिया हुआ और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ। तो क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी। देखो इसमें भी देखना, ध्यान रखना, एक ही चीज करना, वो है इक्वेशन लिख लो बस, सॉल्व वॉल्व नहीं करना। क्यों? सॉल्व कर तो तब हम कर पाएंगे अच्छे से जब हमारे पास वैल्यूज होगा, के का वैल्यू इतना है, एल का वैल्यू इतना है, वो सब चीजें। तो उसमें नहीं जा रहा मैं। लाइक फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम व्हेन, ठीक है ना, द मास ऑन टेबल just gets lifted up। ये भी लिफ्टेड अप वाला क्वेश्चन, यानी ये भी कभी ना कभी टेबल छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो जिस वक्त जस्ट टेबल को छोड़ के ऊपर जाने वाला है, मैं उस वक्त का पूछ रहा हूं वेलोसिटी। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन एससी वर्मा में है। एक्चुअली एससी वर्मा में ये क्वेश्चन हर जगह है। ये क्वेश्चन इरोडॉफ में भी है, एससी वर्मा में भी है, बीएम शर्मा में भी है, डीसी पांडे में भी है। ये क्वेश्चन कहाँ नहीं है वो ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हर जगह है। बट इससे ये प्रूव हो गया कि तुमने एटलीस्ट एससी वर्मा किया है या देखा है। चलो गुड है ना। मैं तो जनरली यही सजेस्ट करता हूँ कि फिजिक्स अच्छे से समझने के लिए रेस्टिंग हॉलिडे पढ़ो, एचसी वर्मा सॉल्व करो, और उसके बाद कोई एक और सोल्यूशन करो। मतलब सोल्यूशन देखो मत, मतलब थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है, और वो है डीसी पांडे या तो वीएम शर्मा, मोर देन सफिशिएंट। बाकी तो सब लोगों ने फिटजी, नारायणा, वीएमसी वगैरह ज्वाइन कर ही रखा है, तो उनका जो मॉड्यूल होता है वो तो करते ही हो। तो ये 3 या 4 चीज कर लो तो एकदम परफेक्ट हो जाओ, कोई कुछ और चीज का जरूरत नहीं। रेस्टिंग हॉलिडे, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा, कोटा क्वेश्चन बैंक, ये वो दुनिया भर के जो भी है उसमें से एक एक बहुत है, और एक कोई सा मॉड्यूल वॉड्यूल जो भी करते हो, बहुत है सफिशिएंट। चलो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन से आई थिंक कई लोग एक्सपोज्ड है ऑलरेडी, तो लाइक इट्स नॉट न्यू क्वेश्चन। मेन इशू इज व्हाट, चलो एक काम करता हूं, मैं आधा मिनट वेट करता हूं और इतने में इक्वेशन निपटा लो, उसके बाद मैं भी करना शुरू करता हूं, या मैं थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स ले रहा हूं इन द मीनवाइल, एंड यू आल्सो स्टार्ट वर्किंग सो दैट वी कैन डिस्कस। मेरा देखने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद देख लो।
I think I've just written the equations. Maybe you can just simply discuss now. क्या हो गया? ना देखो ये स्प्रिंग मास जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो स्प्रिंग ऐसे 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 होता जा रहा है, तो स्प्रिंग का लंबाई बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऐड करेगा, स्प्रिंग फोर्स लेकिन स्प्रिंग के अलावा ऐड करता है, मास से उसको कोई लेना देना नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स इधर ऐड कर रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये कंपोनेंट अगर वेट के बराबर हो जाए तो एट दैट पॉइंट द मास विल जस्ट स्टार्ट गेटिंग लिफ्टेड अप। क्वेश्चन बहुत क्लियर है? तो मैं उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा, तो इनिशियल लेंथ एल है, अभी अगर x डिस्प्लेस किया यहां से तो इसका ये लेंथ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इलोंगेशन क्या हुआ, दिस माइनस दिस, तो इलोंगेशन तो ये इलोंगेशन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट माइनस एल, तो इलोंगेशन मतलब k इनटू इलोंगेशन द फोर्स इनटू उसका cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि हमें ऊपर वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये फोर्स एक्चुअली ऐसे है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट मतलब cos थीटा क्या होगा ना, l अपॉन दिस, तो l अपॉन दिस, ये हो गया cos थीटा वाला कंपोनेंट, सब कुछ इसके साथ साथ लिखा है, इज इक्वल टू mg, तो उससे क्या होगा ना, देखो k मालूम है, l दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, m अगर सब दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट चलो व्हाटएवर, x का वैल्यू आ जाए, x आ गया तो समझ लो कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होंगे, बट देखो कैलकुलेशन कितना होगा विल ऑल डिपेंड ऑन कि व्हाट आर द वैल्यूज गिवन, अगर वैल्यूज थोड़ा सोच समझ के ठीक ठाक दिया जाए तो इन दैट केस x विल आल्सो बी रीजनेबली इजीली फाउंड होता है, तो वो हो जाएगा, फिर क्या ना, mgx पोटेंशियल फॉल इतना कम हो गया, पोटेंशियल वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी mgx इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका भी हाफ mv स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी इसका भी वेलोसिटी v आएगा, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इनटू 2 प्लस हाफ के डेल्टा एल जो स्प्रिंग का इलोंगेशन है उसका स्क्वायर, अगर x ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इन दैट केस डेल्टा एल क्या होगा, यही है डेल्टा एल, यही डेल्टा एल, अगर x ऑलरेडी निकल चुका है तो x प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट माइनस एल करके उसका डेल्टा एल भी निकाल ही लोगे, इन दैट केस क्या हो गया, ये k डेल्टा एल का स्क्वायर, तो वेयर लिख लेता हूं मैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर थीटा के टर्म्स में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट जनरली हम लोग ना एल्जेब्रिक इक्वेशन ज्यादा पसंद करते हैं गिवन अ चॉइस, हम कंपेयर टू ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, दैट्स व्हाट वी जनरली प्रेफर, so it's up to you, देख लो, so that is the question 2, the mass getting lifted up, ठीक है, I think I can rub it off. Yes, I hope I can rub it off. Om Bhatt is asking half mv square को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा सुनना आ गया, हाँ ठीक है, वो इधर का भी v और इधर का भी v, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ इट। अच्छा अब जो अगला लिफ्ट अप का क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा हूं, सपोज आई से दैट देयर इज अ मास m, ठीक है ना, ऑन द टेबल, देयर इज अ मास m ऑन द टेबल, ये भी लिफ्ट अप का ही क्वेश्चन, और हमने कुछ फोर्स लगाना शुरू किया एट एन एंगल थीटा, ये ओरिजिन है और इसका मास m है, इसका मास m है, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है ये वेरिएबल फोर्स है, कैसे लगाया जा रहा है वो जरा देख। पहला केस F इज इक्वल टू kT, यानी समय के साथ वेरिएबल, यानी समय के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है। सेकेंड F इज इक्वल टू F नॉट third is ध्यान रखना ये ओरिजिन पे है,
यानी m is initially at origin. ये 3 केसेस है, सब में एक ही क्वेश्चन आंसर करना है, दैट इज इन ईच केस फाइंड वर्क डन बिफोर लिफ्ट ऑफ. Go ahead. Find out the work done before lift off. यानी ये जो मास है ना, इसको एफ खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, कभी ना कभी ये जो है ना टेबल छोड़ के ऊपर चला जाए. तो टेबल छोड़ने तक है ना, वहां से चलते चलते टेबल छोड़ने तक वर्क डन कितना किया, ठीक है ना. दैट्स द क्वेश्चन. पहला केस में थीटा फिक्स है, अगले केस में थीटा वेरिएबल है, थर्ड केस में अगेन थीटा फिक्स है. जो थीटा दिया हुआ ना, पहले वाले में थीटा फिक्स है, थर्ड वाले में भी थीटा फिक्स है, सेकेंड वाले में थीटा वेरिएबल है कि एफ नॉट अप्लाई किया और वो मान लो थीटा जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ है और वो बदल रहा है, टी के साथ साथ बदलता है. तो दीस आर द फ्यू सिचुएशंस आर, ठीक है ना. आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट. इसको जरा सॉल्व करो, तीनों सॉल्व करने की कोशिश करो. से एंड दैट इज आई एम श्योर because now that you are always at home, तो हमेशा देखना पेरेंट के साथ कंफ्लिक्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है ना, और बच्चों को लगता है कि पूरे दिन थोड़ी पढ़ेंगे. तो दैट्स एन इटर्नल कंफ्लिक्ट. ये हमारे जमाने का भी कंफ्लिक्ट था और आई एम श्योर 500 साल पहले भी यही कंफ्लिक्ट रहता होगा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मेरे पास कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर पेरेंट्स के दिल जितना चाहते हो, खास करके मम्मी के, in that case I can offer one small advice. It might reduce your conflicts by maybe 50-60%, I don't know. And that is fill up water bottles. जनरली क्या होता है, हम लोग घर में रहते हैं तो पूरे दिन पानी के बोतल सारा खत्म कर देते हैं, फिर बेचारे मम्मी को ही भरना पड़ता है जनरली. तो किसी 1-2 दिन कंटिन्यूअसली जरा करके देख लेना, एंड देन वी कैन रिपोर्ट बैक, एंड दैट इज पूरे घर का पानी का जो है ना बॉटल भर दो. सुबह भर दो, दोपहर को भर दो, शाम को भर दो, जब भी टाइम मिले, ठीक है ना. इट विल टेक हार्डली 5-6 मिनट्स, इट डजंट टेक मच टाइम. जो भी आरो शारो जो भी होता है घर में भर दो और फ्रिज में रख दो. कुछ फ्रिज में रख दो, कुछ बाहर रख दो, और उसके बाद देखो कैसे रिजल्ट आता है. नाउ ध्रुव गुप्ता है सेठ की, क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ना? तो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो बता रहा हूँ, ये बिना एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, ध्रुव शर्मा ने कुछ आंसर्स दिए हैं. अभी आंसर्स तो एक ही आया है, ध्रुव शर्मा का ही आंसर आया और किसी का आंसर आया नहीं है. तो मैं एक एक करके डिस्कशन अब शुरू करता हूं, ठीक है ना. ध्रुव गुप्ता इज रीएम्फसाइज्ड, हाँ, कि लगता है आप एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में. दैट इज वन एक्सपीरियंस. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज केटी. फोर्स का वैल्यू केटी है, लिफ्ट अप तो एक ही कंपोनेंट करेगा, केटी साइन थीटा. यानी क्या होगा, देखो लिफ्ट अप करने वाला जो कंपोनेंट है वो है केटी साइन थीटा. यानी लिफ्ट अप होगा कब? लिफ्ट अप होगा जब केटी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, यानी इससे टी आ गया mg बाई के साइन थीटा. यानी किस टाइम पे लिफ्ट अप होगा ये आ गया. इतने देर में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ब्लॉक को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली भी ले जा रहा है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? एक काम करो, इतने देर में इसका जो इंपल्स है वो कैलकुलेट कर ले. हॉरिजॉन्टल इंपल्स है ना. कुछ आंसर्स दे रहे हैं. आर्यंत ने दिया है m क्यूब g पावर 4 cos स्क्वायर 3k एटसेट्रा. चलो मैं देखता हूं. तो हॉरिजॉन्टल इंपल्स कितना होगा? हॉरिजॉन्टल इंपल्स होगा kt f dt. तो kt cos थीटा dt का इंटीग्रेशन 0 to t, यानी kt स्क्वायर बाय 2 इंटू cos थीटा, है ना. क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? kt cos थीटा. तो इंपल्स क्या होगा ना, f dt का इंटीग्रेशन. इंपल्स f dt का इंटीग्रेशन. इसी बहाने इंपल्स का भी डिस्कशन हो रहा है. इंपल्स का डिस्कशन हमने किया नहीं है ज्यादा, तो आई थिंक इसी बहाने हो गया. तो लाइक kt स्क्वायर बाय 2 cos थीटा ही हो गया इंपल्स. इंपल्स इज व्हाट? चेंज ऑफ मोमेंटम.
So that will be equal to mass into velocity. By the way, T क्या है ना mg by k sin theta. तो we put कल यानी k by 2 cos theta into t. T मतलब mg by k cos sin theta. यानी m square g square by k square sin square theta is equal to mv. तो एक m तो चलो कैंसिल हो गया. इससे क्या होगा ना वेलोसिटी आ गया. ठीक है. तो therefore velocity just before lift up आ गया. क्या आ गया? एक के कैंसिल कर लो तो mg स्क्वायर बाय mg स्क्वायर बाय mg स्क्वायर cos थीटा बाय 2k sin स्क्वायर. ये वेलोसिटी है. और मैंने वर्क डन पूछा तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो वर्क डन क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी चेंज. So that is the way we are supposed to find out the work done. Then इससे क्या हुआ ना वर्क डन आ गया. कितना आ गया? हाफ mv स्क्वायर. अब तो कैलकुलेट हो ही गया. v आ चुका है. तो therefore work done is equal to half mv स्क्वायर. तो ये v आ गया. इसको यहाँ पर I think m स्क्वायर g4 कुछ आएगा. तो आंसर क्या आ रहा है फिर फाइनली? I think m स्क्वायर g4 g4 cos square theta by नहीं m cube आ रहा है. v का स्क्वायर m cube g4 cos square theta by 8 k square sin 4 theta. ये हो गया वर्क डन. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना. आई थिंक दैट्स इट नाउ. वर्क डन का वैल्यू आ गया. So में ask किया अपने impulse से क्यों किया? Actually देखो it's not a question of impulse. I mean it's just a question of getting the final velocity. है ना? तो impulse से कर लो मतलब या तो acceleration से कर लो कोई बात नहीं. तो उसको mass से divide करके a आ जाएगा मतलब force f cos theta को है ना. हाँ kt cos theta को mass से divide कर acceleration आ गया. फिर a dt का integration कर लो तो v आ जाएगा. एक ही बात. वो आंसर सेम ही आएगा. Don't worry. ठीक है ना. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. श्रेयसी ने भी आंसर दिया. आई थिंक इट्स ऑल राइट. अच्छा 8k स्क्वायर आ रहा है. मेरा स्क्वायर तो नहीं आ रहा. अच्छा मेरा भी स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा. एक sin स्क्वायर थीटा बेटे मिस हो रहा है श्रेयसी. वो देखो. अच्छा तुमने उसको cot स्क्वायर कर दिया. अच्छा वो cos स्क्वायर के साथ मिला के और उसको कोसेक कर दिया. हाँ ठीक है ठीक है चले. इट्स ओके. ठीक है चलो ठीक है. पहला वाला सॉल्व हो गया. फिर KT से अगर मैं ले जाता हूं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आ गया. अब अगला करो. F इज इक्वल टू एफ नॉट थीटा इज इक्वल टू टी. इस बार क्या किया? थीटा को वेरिएबल किया. यानी एफ नॉट फोर्स है. ये वाला वैल्यू फोर्स एफ नॉट को लेकिन थीटा एंगल पे लिए जा रहा हूं. यानी कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे कर. गो अहेड नाउ. I hope the first question is okay. मैं मिटा रहा हूं. अब सेकंड पे चलते हैं. तो सेकंड का देखो क्या हो रहा है. सेकंड का आंसर लेकिन थोड़ा सा कंडीशनल होगा. सेकंड का आंसर ये है जैसे पहले वाले में लिफ्ट अप होना ही होना है. पहले वाले में लिफ्ट अप होना ही होना है. अभी नहीं तो 10 सेकंड बाद, नहीं तो 25 सेकंड बाद, नहीं तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद होना ही होना है. गारंटी है. सेकेंड क्वेश्चन में गारंटी नहीं है. नहीं मत से क्यों? बढ़ते 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 कभी ना कभी तो कंपोनेंट वगैरह करके आ जाएगा. देखो उसका गारंटी तभी हम ले सकते हैं जब एफ नॉट का वैल्यू मोर देन mg होगा. तो उसके पहले लिफ्ट अप नहीं होगा. तो देयरफॉर लिफ्ट अप के लिए कंडीशन है. सेकेंड वाले में कंडीशन एंड दैट इज एफ नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन mg. नाउ यू माइट से इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे हो? इक्वल टू भी ले सकते हैं. मैं इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं हूं. इट इज जस्ट दैट इक्वल टू में पता क्या होगा? एक मोमेंट के लिए होगा. ठीक है ना. तो लेना है तो ले लो. आई डोंट माइंड. तो फिर इक्वल टू लगा दूंगा. अगर एक मोमेंट पे होना इज अगर मान लो यू आर सेटिस्फाइड तो देन इट्स ओके. अदरवाइज अगर तुम एक्चुअली चाहते हो कि टेबल से लिफ्ट अप होके ऊपर भी चला जाए, अगर चाहते हो अगर कि टेबल को छोड़ के ऊपर भी चला जाए, इन दैट केस इक्वल टू पे काम चलेगा नहीं. इन दैट केस ग्रेटर ही लेना पड़ेगा. ये चीज है. और अगर एक मोमेंट के लिए लिफ्ट अप हो और उससे तुम सेटिस्फाइड हो, ओके विद दैट.
देन नो इश्यूज। तो ये हो गया पहला चीज। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि इक्वल टू लगाना है नहीं लगाना है, सो दैट आई हैव क्लैरिफाइड। चलो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज वैलिड। अगर ये वैलिड है, अब क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि देखो इनिशियली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लिफ्ट अप का कोई चांस नहीं, फिर फोर्स का एंगल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी लिफ्ट अप होगा, उसका टाइम निकाल लेते हैं। कैसे? एफ नॉट कॉस एफ नॉट साइन टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी। वो कभी ना कभी साइन थीटा, तो थीटा तो टी के बराबर है, देखो दिया हुआ थीटा टी है, तो इसलिए साइन टी इज इक्वल टू एम जी, यानी टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एफ नॉट बाई एम जी, ये चीज ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया, एम जी बाई, ठीक है। टी आ गया जिस टाइम लिफ्टेड अप होगा, उसके बाद तो सेम तरीका, इंपल्स से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इंपल्स क्या होगा ना, एफ नॉट कॉस टी डी टी 0 टू टी नॉट, जिसमें टी नॉट लिखो सर, ये लिफ्ट अप वाला, ये हो गया लिफ्ट अप। तो लिफ्ट अप कंडीशन से टी नॉट आ गया, और इंपल्स निकाल लेता हूँ 0 टू टी नॉट, एफ नॉट कॉस टी, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ नॉट साइन टी, सॉरी एफ नॉट साइन टी, 0 से लेके टी नॉट, और टी नॉट हो गया साइन इनवर्स वगैरह वगैरह, तो अपने आप कर लो, है ना, ठीक है। तो देयरफॉर cos t dt का इंटीग्रेशन f नॉट sin t आ गया, और 0 टू t नॉट, यानी f नॉट sin t नॉट इक्वल टू f नॉट sin। अब sin t नॉट क्या है, mg by f नॉट, यानी क्या होगा ना, mg by f नॉट इनटू f नॉट, यानी इक्वल टू mg। तो ये जो है इंपल्स का वैल्यू आता है, ठीक है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी इंपल्स का आ गया, तो इससे वेलोसिटी आ गई, so that will be equal to mv, so that is equal to what आ गया, फिर काइनेटिक एनर्जी, हाँ इंपल्स आ चुका, तो वेलोसिटी निकाल लोगे, आई थिंक उससे कैलकुलेशन हो जाएंगे। एफ नॉट कॉस थीटा, सो में आस्किंग, नहीं कॉस थीटा क्यों, साइन थीटा होगा ना, ये थीटा है, तो हमें तो साइन थीटा से मतलब है ना, लिफ्ट अप का कंडीशन साइन थीटा वाले से होगा, चलाने वाला कॉस थीटा है, चलाने वाला देखो कॉस थीटा लिया इधर, इंपल्स निकाल रहा हूं एफ dt, तो एफ कॉस टी dt, मतलब एफ नॉट कॉस टी, तो एफ नॉट साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन इज प्लस साइन टी, 0 से टी नॉट, तो 0 से टी नॉट, तो एफ नॉट साइन टी नॉट, ये हो गया इंपल्स। और साइन टी नॉट क्या है, साइन टी नॉट इज mg by f नॉट, तो mg f नॉट और कैंसिल होगा, तो mg आ गया, ये इंपल्स है, दैट इज इक्वल टू m v, v मतलब उसका वेलोसिटी जिस समय वो लिफ्टेड अप होने वाला है, तो उससे क्या होगा ना, v आ गया, बस v पुट कर लो, अब आंसर आ ही जाएगा, कहते हैं अब तो हो ही गया। हाँ, देहम has mentioned f नॉट इज ग्रेटर देन mg, आई होप दैट वाज अ क्वेश्चन, तो मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि f नॉट अगर mg से बड़ा नहीं हुआ, तो इन दैट केस लिफ्ट अप ही पॉसिबल नहीं, लिफ्ट अप ही पॉसिबल नहीं, तो द क्वेश्चन इज इनवैलिड, कि जब लिफ्ट अप होगा तब तक का वर्क डन बताओ, क्वेश्चन इनवैलिड है, तो क्या करना है ना। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट, और अगर सॉल्व नहीं भी किया होगा ना, यू कैन स्टिल मेक ए कमेंट ऑन द थर्ड क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। Ansh has given an answer of 0. I like the answer. You tell me कि इसका आंसर क्यों 0 दिया। Aditya Mathur has also given the same logic, good logic, and that is what is start ही नहीं होगा। स्टार्ट कैसे होगा भाई, हमने फोर्स क्या दिया है, F नॉट x,
बॉडी ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो x तो 0 है इसके मतलब, यानी उस समय फोर्स क्या है 0, तो बॉडी स्टार्ट ही क्यों होगा, है या नहीं? तो देखो द बॉडी विल एक्चुअली नॉट स्टार्ट, और अगर बॉडी स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो किस बात की वर्क डन और किस बात की क्या, तो इन दिस केस द बॉडी विल नॉट स्टार्ट एट ऑल, विल नॉट स्टार्ट। ठीक है ना? हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसे देता मैं, अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं जिसमें बॉडी कम से कम स्टार्ट हो, तो लेट अस से सपोज मैंने अब चेंज कर दिया, यानी ये जो मैंने दिया था ये तो सॉल्व होने वाला है नहीं, मतलब इन द सेंस कि जाने वाला ही नहीं है, तो क्या लिफ्ट अप और क्या क्या कुछ। तो अब मैं सपोज कर देता हूं F इज इक्वल टू F0 प्लस KX, तो क्या होगा? ध्रुव सेड कि प्लीज टेल अगेन। देखो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि इस बार फोर्स क्या दिया, थीटा एंगल पे फोर्स है, और फोर्स का वैल्यू क्या दिया मैंने, थर्ड क्वेश्चन, अब तो मैंने चेंज कर दिया, बट इसके पहले जो दिया, या एक काम करो इसको थर्ड नहीं इसको फोर्थ बनाओ, थर्ड को रहने दो, F इज इक्वल टू F0 x नो मोशन, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो नो मोशन क्यों? क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, चलो ठीक है, और अगर ये F0 होता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स F0 cos थीटा, चलो ठीक, वो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर F का वैल्यू ही नहीं है तो कहां से तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा? अब नाउ यू माइट से F का वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि F का वैल्यू क्या दिया F0 x, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है याद करके देखो, मैंने लिखा है इनिशियली एट रेस्ट, ओरिजिन पे है, देखो x एक्सिस y एक्सिस और देखो ओरिजिन, तो बॉडी अगर ओरिजिन पे है तो उसका x का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी फोर्स का वैल्यू उस समय क्या है 0। हाँ, अगर बॉडी को एक बार चला दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्यों, फिर टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जैसे चला, अगर मान लो तुमने थोड़ा सा उसको पुश कर दिया तब कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं था इसलिए हमने मना कर दिया, है ना? तो अगर मान लो इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दो यू करके, इन दैट केस पे वो चल पड़ेगा तो क्या होगा, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट बनता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फिर तो होगा, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, ये चीज। चलो तो लाइक अब तो मैंने दिया F इज इक्वल टू F0 प्लस KX, अब तो चलेगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे F0 तो है, तो उसको चला के ले जाएगा, और फिर कभी ना कभी जो है लिफ्ट अप भी करेगा। तो नाउ व्हाट इज द आंसर? अच्छा बाय द वे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 0 हो सकता है क्या? अरियन से सिर्फ किसका आंसर तो बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको रहने दो, बाद में देखते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 0 भी हो सकता है? वो तो मैं समझ गया, F0 को 0 कर दो, नहीं F0 नॉन 0 है सब, वो तो ऑब्वियस हो गया, वो तो फिर थर्ड क्वेश्चन ही बन गया ना। नहीं F0 मान लो 0 नहीं है, नॉन 0 है। अच्छा मतलब अगर K नेगेटिव हो गया, चलो ठीक है, K नेगेटिव हो गया, ओहो K नेगेटिव हो गया, नाउ देयर इज अ आंसर टू दैट। Aryan, you are on the right track, थोड़ा सा गड़बड़ है, K is supposed to be positive constant, K is supposed positive, ठीक है ना, K is supposed positive। Aryan ने आंसर ऑलमोस्ट दे दिया है, बट चलो कोई बात नहीं, देखो पॉइंट इज दैट ये जो F0 मैंने दिया है, मैंने क्या दिया, थीटा एंगल पे F0 और प्लस KX, तो X तो जैसे जैसे ट्रैवल करेगा वो तो अलग, लेकिन जो मैंने F0 दिया है वो अगर ऐसे कुछ हो जाए कि सपोज F0 साइन थीटा अगर ग्रेटर देन mg होगा, then lift happens at origin itself, ओरिजिन पे ही लिफ्ट अप हो गया, यानी बॉडी अभी डिस्प्लेस किया ही नहीं है, बस रखा है और लिफ्ट अप हो गया, तो तब तो वर्क डन भी बनने का मौका ही नहीं दिया, कि वर्क डन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर,
बट अगर मान लो एफ नॉट साइन थीटा ग्रेटर देन एम जी हो जाए एकदम स्टार्टिंग में ही, थीटा एंगल पे दिया ना फोर्स, तो इन दैट केस क्या होगा, नो वर्क डन, तो देन द बॉडी गेट्स लिफ्टेड अप व्हाट एट ओरिजिन इटसेल्फ। फिर तो वर्क डन करके थोड़ी देर बाद लिफ्ट अप अगर इसका कोई जरूरत नहीं है, सो दैट इज वन केस। सेकंड, अगर मान लो लेस देन, यानी बेसिकली हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं अगर ये नहीं सेटिस्फाइड हो रहा तो अगर एफ नॉट साइन थीटा अगर लेस देन एम जी है तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये कहीं यहां तक जाएंगे और ये बनेगा एफ नॉट प्लस के टी, है ना, सम डिस्टेंस डी रेंज से, या एक्स नॉट, के एक्स नॉट, और फिर वो साइन थीटा, है ना, तो यानी तो देयरफॉर कंडीशन क्या हो गया ना, एफ नॉट प्लस के एक्स नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो साइन थीटा से डिवाइड कर लो, एम जी कोसेक थीटा हो गया माइनस एफ नॉट बाई के, यानी इससे एक्स नॉट आ गया क्या, एम जी कोसेक थीटा माइनस एफ नॉट बाई के, ये हो गया एक्स नॉट, ये हो गया वो जगह पे, वो पॉइंट जहां पे ये लिफ्ट अप होना शुरू होगा, ये वो पॉइंट आ गया एक्स नॉट, सम डिस्टेंस दूर। लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ओरिजिन पे लिफ्ट अप हो जाएगा। अगर एफ नॉट कुछ ज्यादा दे दिया तो ओरिजिन पे लिफ्ट अप हो गया, फिर कहां के वर्क डन है, वर्क डन करने का मौका ही नहीं दिया हमने, तो देन इट कैन बी जीरो आल्सो। तो अगर ये वाला आंसर आ जाता है, ये वाला, इन दैट केस वर्क डन जीरो, क्यों, वर्क डन का मौका ही नहीं दिया, वो तो वहीं पे लिफ्ट अप हो गया, t इज इक्वल टू 0 पे लिफ्ट अप हो गया, x इक्वल टू 0 पे लिफ्ट अप हो गया, सो देयर इज नो नीड टू वर्क डन, सो नो अपॉर्चुनिटी और वर्क डन, ठीक है, ठीक है ना, इसमें तो होगा, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना, अब हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 0 टू x नॉट, है ना, f नॉट प्लस x नॉट cos थीटा, थीटा फिक्स है ध्यान रखना, इनटू dx, तो f नॉट x बाई 2, और वो तो हो ही गया फिर तब, है ना, यानी x नॉट कॉमन, f नॉट प्लस x नॉट बाई 2 क्या, इनटू cos थीटा, ये हो गया वर्क डन, देख लो जरा, ठीक, ये वर्क डन, थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा होगा इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट सी द वर्क डन इज दिस मच, यानी x नॉट, ये x नॉट आ गया, f नॉट प्लस के x नॉट बाई 2, तो x नॉट तो आ चुका है, तो x नॉट यहाँ पे भी पुट कर लो, x नॉट यहाँ पे भी पुट कर लो, f नॉट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, k पॉजिटिव कांस्टेंट वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और थीटा तो क्वेश्चन में दिया ही है, तो cos थीटा दिस द वर्क। तो ये हो गया सारे केसेस का। हाँ, अरिहंत ने बाद में दिया कि एफ नॉट अगर ग्रेटर देन, अच्छा नहीं, तुमने बाद में चेंज किया कंडीशन, एफ नॉट साइन थीटा ग्रेटर देन एम, हाँ वही जो मैं कह रहा था, ये वाला, ये वाला, आई थिंक यू नो लेटर ऑन डिड दैट, अभी तब तक मैंने देखा नहीं था, तो चलो कोई नहीं, तो यानी ये कंडीशन अगर है तब तो वर्क डन का जरूरत ही नहीं, वहीं पे खड़े खड़े लिफ्ट अप हो गया, और अगर वो कंडीशन नहीं है, यानी फोर्स अगर कम है, इनिशियल एफ नॉट कम है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन का वैल्यू इतना है, ये देखो वर्क डन एफ cos थीटा dx, है ना, फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट, और फिर dx 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 करके वर्क डन, कब तक, x नॉट तक, ये हो गया लिफ्ट अप कंडीशन, x नॉट जहां पे लिफ्ट अप हो रहा है, तो वो हो जाएगा लिमिट्स 0 से x नॉट, f नॉट प्लस के x नॉट cos f नॉट x नॉट नहीं होगा dx, ठीक है, f नॉट प्लस के x, ये वाला cos थीटा कंपोनेंट, थीटा तो फिक्स है, तो cos थीटा तो बाहर आ जाएगा, रेस्ट आई थिंक आई हैव डन कंप्लीट, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर तीनों कंडीशन समझ में आ गया, तीन क्या, अब तो 4 क्वेश्चन हो गए, चलो ठीक है, सो दीज वर क्वेश्चंस ऑन लिफ्ट अप, आई मीन आई होप यू हैव गॉट देम नाउ बाय नाउ। चलो एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है एडवांस्ड में, उसको कर लेते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस पेपर ओनली, और इसमें इलास्टिक एंड इलास्टिक ये सब चीजों का स्टडी है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
सपोज ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री और ये दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है 10 मीटर्स, ये भी 10 मीटर्स। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m। तो ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ पे जाके हिट करेगा तो एक तरीके से यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, क्योंकि ये ट्रैक का सडनली डायरेक्शन बदल जाता है, यहाँ पे कोलिजन ये दिया हुआ है, और ये गिवन है that E is equal to 0 in that collision। उस कोलिजन में E का वैल्यू दिया हुआ है 0। You have to find out the final velocity with which the particle reaches here। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, that is the question। So find final velocity when particle reaches the bottom। एकदम नीचे पहुंचने के टाइम, जब पहुंच जाएंगे मतलब उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। सो मैं आस्क कि आपने एफडीएक्स को क्यों नहीं इंटीग्रेट किया? एक्चुअली देखो जो वर्क डन हो रहा है ना वो एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। भाई फोर्स लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, और फोर्स हमेशा एंगल पे लग रहा है, वो भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस फोर्स को डिवाइड कर लो दो कंपोनेंट, एक हो गया अलॉन्ग एक्स, उस पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिफोर लिफ्ट ऑफ, मैं बिफोर लिफ्ट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो देखो वो जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्क डन कर रहा है क्योंकि बॉडी आगे भी चल रहा है। मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात तो मिटा दिया, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वेरिएबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट द इशू, बट द प्रॉब्लम इज दैट अभी तो टेबल के ऊपर ही जा रहा है, तो वर्टिकल फोर्स के अलॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहां पे, इसलिए मैंने एफ साइन थीटा का वर्क डन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया और ना ही जरूरत। बट अभी रुको, सपोज ये लिफ्ट ऑफ के बाद पूछा जाता है, लिफ्ट ऑफ के बाद एफ साइन थीटा का भी वर्क डन होगा और एफ कॉस थीटा का भी वर्क डन होगा, फिर तो दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट ऑफ हो गया मतलब तो कुछ ऐसे जाएगा है ना, ऐसे करके ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएंगे तो नेचुरली फिर एक्स का वर्क डन भी लेना पड़ेगा और वाई का भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। नहीं ये वेज तो रेस्ट पे है, ये तो पूरा फ्लोर है, दिस इज एट रेस्ट, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, बस ये कि ये ऐसे नीचे आ रहा है और फिर ऐसे करके इधर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, P is equal to 0 दे रहा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं भी तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो।
चलो, नाउ दैट इज द इक्वेशन। हमें बाकी cos 60 डिग्री तो हम लोग वो डिफरेंस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन जन ने एक आंसर तो दिए बट बाद में चेंज कर दिया कि नहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, कोई बात। अब चलो ध्यान से देखो। पहली बात तो यहाँ का वेलोसिटी निकालो, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो उसका एनर्जी क्या होगा ना, हाफ mv स्क्वायर। ये वेलोसिटी v मान रहा हूँ, ये हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन v मान रहा हूँ, तो हाफ mv स्क्वायर mg इनटू हाइट। हाइट बोलते क्या, 10 sin 37 डिग्री sin 53, तो sin 53 4/5 है, तो mm वो हो गया, तो v क्या होगा ना 2gl sin थीटा करके आ जाएगा, 2gl sin थीटा इज 4/5। इसमें 10 बाहर निकाला, 4 का 2 बाहर निकाला, 2/5 रहेगा, ये हो गया वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द इंक्लाइन और एक हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। कोलिजन हमेशा याद रखना नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन बोलते क्या होगा, ये वाला। क्योंकि E इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कंपोनेंट बचेगा नहीं, तो ये कंपोनेंट पूरा ही खत्म हो जाएगा। ये वाला जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये खत्म हो जाएगा क्योंकि E इज इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या, ओनली द कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, इस पे कोई कोलिजन नहीं। तो वो कितना होगा ना, देखो ये 53 है 37 है, तो ये बीच का एंगल निकाल के देखो, ये आएगा 53 माइनस 37 यानी 16 डिग्री, यानी v cos 16 डिग्री इज इक्वल टू v डैश। v डैश क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इंक्लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी बच गया वो है v डैश। तो v डैश कितना आ गया, v cos 16 डिग्री, और ये हो गया v cos 16 डिग्री। तो निकाल ही सकते हो 53 माइनस करके, तो cos a cos b माइनस sin a sin b करके अपने आप निकाल लेना, वो पॉइंट नहीं है। इट्स जस्ट cos 16 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। उसके बाद फिर मैं यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो हाफ है v डैश स्क्वायर वही वाला प्लस mg इनटू 10 sin 37 डिग्री अब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ m v डबल डैश स्क्वायर, v डबल डैश स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी को मैंने v डबल डैश लिया। अब cos 16 डिग्री रह गया, तो cos 16 डिग्री यू कैन कैलकुलेट इज इक्वल टू cos 53 माइनस 37 है ना, इज इक्वल टू व्हाट, ये तो प्लस वाला होगा है ना, यानी cos 53 cos 37 प्लस sin 53 sin 37। अब अपने आप कैलकुलेट कर लो, cos 53 मतलब हो गया 3/5 into 4/5 plus sin 53 is like 4/5 into 24/25, ठीक है ना, तो ये आगे 24/25, तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, यानी mm तो चलो खैर कैंसिल कर दो तो सारा बेकार है, हाफ इनटू v डैश स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर क्या होगा, 400 into 2/5 into cos 16 का भी स्क्वायर आएगा, तो cos 16 24/25 है, 24 स्क्वायर बाय 25 स्क्वायर प्लस sin 37 3/5 है, तो 10 into 3/5 60 is equal to half of v डबल डैश स्क्वायर। आई थिंक आप तो काफी कर दिया, इतना ही बहुत है। What is the difference between v and v dash? देखो ये क्वेश्चन है सोम से, v is the velocity just before collision, ये हो गया यहाँ का वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, तो यानी यहाँ के एनर्जी कंजर्वेशन से किया, और उसका जो कंपोनेंट है वो है v डैश, वो v डैश हो जाएगा स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द नेक्स्ट जर्नी, ये जो अगला वाला जर्नी है उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगा v डैश, ये फर्क। फिर उसको हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgl sin थीटा इज इक्वल टू वहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर v डबल डैश स्क्वायर, वही लिखा था। बाकी अब तो हो गया ऑलमोस्ट, कैलकुलेशन तो ये कर ही लोगे है ना, इसमें भी कुछ कैंसिलेशन तो दिख ही रहा है मुझे है ना, 25 का जैसे इसके साथ हो जाएगा एंड ऑल, तो बाकी देख लेना है ना, तो है ना, और 60 हाफ v डैश v डबल डैश स्क्वायर आई थिंक आ जाएगा है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, विद अ रिमाइंडर दैट वी विल डेफिनेटली मीट ऑन मंडे, तो मंडे ही खत्म हो पाएगा, मुझे लग रहा था शायद आज मैं वर्क एनर्जी खत्म कर दूं, तो अगले क्लास में हम लोग रोटेशन का चैप्टर का जस्ट बिगिनिंग का करेंगे, बट अभी नहीं हो पाएगा, तो मंडे जो है ना इस चैप्टर का थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे,
और ट्यूसडे हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रोटेशन वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक कवर करना है वो ट्यूसडे स्टार्ट, ठीक है. In the meanwhile, you have a weekend, a golden opportunity to make up whatever loss if there was any during this entire period, and I hope that you will again make up your weekly progress chart to see yourself how you have done in this particular week and also to plan for the next week. बाकी Saturday Sunday water bottles पूरे घर का भर के थोड़ा सा मम्मी के सेवा करके एक बार देख लो रिजल्ट कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए या नहीं हुए. So hope to see you on Monday with some report on your water bottle भरने का experience. ठीक है, चलो ओके बेटा, आज इतना ही. थैंक यू सर. कुमार आदित्य से इसकी मम्मी को लगेगा कि ये क्या गलत हो गया, इसको सडनली पानी क्यों भरने लगा. अरे तो उसका कुछ बैकग्राउंड भी बनाओ कि देखो मम्मी आप इतना सेवा कर रहे हो, कुछ हम भी करते हैं. कुछ बैकग्राउंड बनाओ, एकदम से थोड़ी कि सडनली जाके वाटर बॉटल भरने लगेगा तो सोचेंगे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई खत्म, वाटर बॉटल भरना है, फिर उल्टा हो जाएगा. ध्यान रखें. चलो ओके बेटे, आज इतना.